चलो ले जाओ ले जाओ। की विभाग की तैयारी है जो भूजल अटल भूजल मिशन चल रहा है इसको लेके। देखिए, राजस्थान में पेयजल को लेकर परिस्थितियां विषम हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में देश का 10% भूभाग आता है और जल की उपलब्धता 1% से थोड़ी सी अधिक। इन विषम परिस्थितियों में जल का उपयोग बहुत महत्व रखता है। हम जानते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो फल। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भाई जल का महत्व किसी से पता लग जाता है कि जब किसी दूसरे ग्रह पे वैज्ञानिक जीवन की खोज करते हैं तो वहाँ की माटी में जलीय अंश है कि नहीं है, इसकी जांच की जाती है। जिस माटी में जलीय अंश नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता। जो हम नारा देते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये नारे गलत नहीं है। ये नारे वास्तविक हैं, वास्तविक बिल्कुल हकीकत है। जैसा मैंने कहा कि जिस माटी में जलीय अंश नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता। आप जल के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। तो राजस्थान की परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया, और राजस्थान में भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बहुत विषम और भिन्न। रेगिस्तान है, दूसरे तरीके का माहौल है, कहीं 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, कहीं माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हमारा प्रदेश रह रहा है। जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, हमने पूरे राजस्थान को लगभग 300 ब्लॉकों में बांटा हुआ है, तो उसमें से कुल 38 ब्लॉक सेफ जोन में हैं। बाकी सारे या तो दोहित हैं या क्रिटिकल। कुल मिला के स्थिति यह है कि हमें दूसरे देशों का भी, हमारे इसमें आपने देखा होगा वीडियो चल रहा था, ऑडियो चल रहा था, तो उसमें यह था कि केप टाउन की बात कर रहे थे, लातूर की बात कर रहे थे। केप टाउन में स्थिति ये हुई थी कि इमरजेंसी लगानी पड़ी पीने के बाद। ऐसी भयावह स्थिति कहीं नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जल के उपयोग को सीमित करें, हम जल को व्यर्थ बहने से रोकें। हम जो शब्द काम में लेते हैं, जल का उत्पादन हम इतना करते हैं, तो जल का उत्पादन जल नहीं बनाते। जल तो जो प्रकृति देती है वो ही जल होता है। इसके अलावा कोई अभी तक दुनिया में कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी कि पीने के पानी का हम निर्माण कर सकते, हम बना नहीं सकते। लेकिन जो जल हम जमीन से निकालते हैं या जो जल हम सतही स्रोतों से पेयजल के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसको हम जल का उत्पादन मानते हैं। जब हमारे पास में दूसरा कोई जरिया ही नहीं है जल बनाने का, तो इसलिए हम कहते हैं कि जल की बचत ही जल का उत्पादन। ये सारी बातें मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान की पूरी जनता से। जहाँ जहाँ हमारे ये रथ जा रहे हैं, हम 38 रथ रवाना कर, 2 अभी यहाँ से रवाना किए, 1139 पंचायत समिति में जाएंगे, 17 जिलों में जाएंगे। तो सिर्फ इन्हीं जगह पर नहीं, पूरे राजस्थान वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि न सिर्फ राजस्थान के बारे में सोचें बल्कि मानवता के बारे में। राजस्थान तो विषम परिस्थितियां हैं ही हैं राजस्थान में, लेकिन आज मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि पूरे विश्व में हर चौथा व्यक्ति उसको शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, पूरे विश्व में। तो आप अंदाजा लगा लें कि पेयजल की स्थिति क्या हो सकती है। और फिर राजस्थान जैसी विषम परिस्थितियों में तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जल को बचाएं। हम जो नारे देते हैं, हम जो नारे लगाते हैं, इन नारों के महत्व को समझें। ये नारे सिर्फ नारे नहीं, वास्तविकता है। जैसे मैंने बताया, जल की बचत ही जल का उत्पादन है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसके महत्व को समझें, जल बचाएं, जल को संग्रहित करें, जल को संचयित करें, जल को शुद्ध रखें, और जितना कम से कम जल उपयोग में हमारा जीवन चल सकता है उतना कम से कम उपयोग करें, जिससे जल की कमी नहीं आए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, जैसा मैंने केप टाउन का जिक्र किया, भगवान ना करे कहीं भी इस तरह की परिस्थिति आए, और परिस्थिति आए ना आए ये हमारे हाथ में, लोगों के हाथ में, मानव के हाथ में है कि हम जल का उपयोग सोच विचार के करें। ये हमारा संदेश है। हम जल का संचय करें, संग्रहण करें, ये हमारा मैसेज है। और हम जल की बचत करें, ये हमारा मैसेज है। मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा और
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अनुमति से हमने जो विभिन्न योजनाएं बनाई है जल को लेकर, उनका लाभ भी राजस्थान की जनता को हम दे पाएंगे, ये मैं आज के सर गर्मियाँ